चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 3.23 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए हैं। ये 3 का दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया और प्रत्येक को 5 संदेश मिले। ठीक है, सबको कितना करके मिला है? 5-5 करके। यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को जो है कितने पूरे संदेश पाते? परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके हल करना है। समझिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों की संख्या और बच्चों की संख्या, ठीक है, और समझ लो संदेश है। ओके, तो बोलो बच्चों की संख्या यदि हम समझ लो 100 है तो सबको 2-2 संदेश करके मिल रहा है। ओके, यदि बच्चों की संख्या यदि 50 होगा तो सबको, देखो बच्चों की संख्या यदि 100 है तो 2-2 संदेश करके कुल संदेश कितना हो जाएगा? 200। अब समझ लो यदि बच्चों की संख्या 85 है, ठीक है, तो 200 संदेश है तो सबको कितना करके मिलेगा? 4। मतलब ये देख रहा हूँ 50 100 से ये कितना हो गया? 50। मतलब ये घट रहा तो ये 2 से क्या हो गया? 4, ये बढ़ रहा। तो देख रहा हूँ एक के घटने से दूसरा क्या हो रहा? बढ़ रहा। ठीक है, इसको समझना, ध्यान से समझो। आप समझ लो 10 लड़के हैं और सबको एक एक चॉकलेट करके मिल रहा। ओके, टोटल 10 चॉकलेट था तो सबको कितना? एक एक करके मिला। और यदि लड़कों की संख्या 10 न करके यदि मैं 5 कर दूँ तो सबको कितना करके? यदि 10 चॉकलेट तो 2-2 करके चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, मतलब यदि बच्चों की संख्या घट रही है तो संदेश की संख्या बढ़ेगी, है कि नहीं? तो ये कैसा संबंध है? विलोम संबंध है। तो हम डायरेक्ट इसको अब बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ बच्चों की संख्या तथा संदेश में कैसा संबंध है? तो बोल देंगे विलोम संबंध है। विलोम संबंध है ना? कैसा संबंध है? विलोम संबंध है। ठीक है, विलोम संबंध है। ओके, माना बच्चों की संख्या को क्या मान लो आप? x, तो संदेश की संख्या क्या होगा? y। तो लिख देंगे x जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y का, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ky। ठीक है, सॉरी k/y, k 1/y। तो xy बराबर क्या हो जाएगा? k, एक स्थिरांक होगा, है ना? अब चलो यहाँ से हम k का मान निकालते हैं। ओके, अब देखिए x बराबर कितना दिया था? 24 और y बराबर सबको 5-5 संदेश करके मिला, है ना? तो k बराबर क्या होगा? xy बराबर 24 गुना क्या? 5 बराबर क्या आ गया आपका? 120। अब हमको पता चल गया, ये हम लोग रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये रिलेशन आप लोग जानते होंगे कि जब विलोम संबंध होता है तो एक्स वाई बराबर क्या होता है? के। चलिए ये जान गए। तो यहाँ से हम क्या किया? सबसे पहले के का मान निकालें। के का मान कितना है आपका? 120, है ना? अब वो बोल रहा है यदि बच्चों की संख्या 4 कम होता, अभी कितना है? 24। यदि जो है बच्चों की संख्या को एक्स माने, एक्स बोल रहा है 24 न होकर 4 कम होता, तो 24 - 4 अर्थात 20 होता। ठीक है, तो वाई का मान आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक, ओके, तो देखिएगा ध्यान से समझोगे। हम क्या जानते हैं कि एक्स वाई बराबर क्या होता है? के। यदि आपको y का मान निकालना है तो क्या करना होगा? k/x, अर्थात k का मान कितना है? 120 और बटा x का मान कितना है? x का मान 20। यहाँ 20 लिखोगे, काट दोगे। ओके, तो कितना आ जाएगा? 6। तो आप फाइनली लिख सकते हो, अर्थात प्रत्येक बच्चों को कितना संदेश करके मिलेगा? 6-6 करके। अतः प्रत्येक बच्चों को 6 संदेश करके मिलेंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नोट डाउन करना है आप लोग, कर लीजिए। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ।
ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया कि बच्चों की संख्या और संदेश में कैसा विलोम संबंध है, इसलिए हमने विलोम का प्रयोग किया है ना। और यहाँ से सबसे पहले किसका मान निकालें, के का। ओके, यहाँ से सबसे पहले मैंने किसका मान निकाला, के का। और ये के का मान कितना है, 120। अब के का मान से आपसे फिर पूछा क्या था, संदेश की संख्या y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, k बटा x, और k का वैल्यू और x का वैल्यू पुट किया, आ गया 6 संदेश करके। ये हो गया परिवर्तन का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किया, हल किया। ओके, थैंक यू।